हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल देख करके आज आप लोग जान ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ, अभी हम लोग कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट हैं, तो नॉर्थ अमेरिका के बारे में मैंने आप लोगों को फिजिकल पूरा उसका जो है एक्सप्लेन कर दिया है। और जो आज का हमारा वीडियो है ये ये है रिलेटेड अंटार्कटिका से। जी हाँ, ये पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। निर्जन, यहाँ कोई नहीं रहता है। और हालांकि यहाँ पर रिसर्च सेंटर हैं बहुत सारे देशों के, लगभग कि 30 जो कंट्रीज हैं उनके यहाँ पर रिसर्च सेंटर हैं। क्लाइमेट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या बदलाव भी आने वाले हैं, ये इन सब के लिए यहाँ पर स्थापित है। हमारे देश के भी वहाँ पर 2 सेंटर हैं। जैसे एक का नाम है मैत्री और दूसरे का नाम है दक्षिणी गंगोत्री। तो हम लोग आज इस पर बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये, लेकिन सबसे पहले आपको एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ये इतनी मेहनत ये सब आप लोगों के लिए ही है, और तक पहुंचाइए। तो बात करते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हो ये मैप है, जैसा लगता है कि ब्रेन हो, कि ह्यूमन ब्रेन, एकदम शेप वही लगता है इसका, ऐसे करके जाता है देखिए पूरा। और आगे ये एलिफेंट के जैसे सूंड, सेम लग रहा है जैसे ना। और इसी के जस्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका है साउथ पोल। जैसा कि अर्थ का ये जो नीचे वाला हिस्सा अगर आप लोग देखेंगे तो इस भाग में है ये, ठीक है। तो ये इस भाग में है, ठीक, इस भाग में पड़ता है, यानी कि ये साउथ पोल के अंतर्गत आता है अंटार्कटिका, जिसको हम दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। तो आप लोग ये पूरा मैप देख रहे हैं, जहां पर हमेशा जो है 6 महीने का दिन, 6 महीने की रातें जो है होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, पहले इसका तो मैप बनी हुआ है, ये बना ही हुआ है। अब ये किस किस वाटर एरिया से कवर्ड है। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो ये पैसिफिक ओशियन से, अगर हम इस हिसाब से देखें तो लेफ्ट हैंड पर है, ये पड़ता है पैसिफिक ओशियन पड़ता है इसके, और इसके राइट हैंड पर पड़ता है इंडियन ओशियन पड़ता है, ठीक है। इंडियन ओशियन जो कि भारत के दक्षिण में है। अगर थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे इस साइड में तो अपना हिंदुस्तान मिलेगा आपको, इंडिया मिलेगा, ठीक। और इस तरफ है अटलांटिक ओशियन। और अगर बात की जाए कि इस साइड में तो सदर्न ओशियन। देखिए ओशियन के बारे में बताया जाता है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कोई कहता है कि कितने हैं, कोई कहता है कितने, से 4 है, कोई कहता है 5 हैं। जैसे पैसिफिक है, अटलांटिक है, आर्कटिक है और इंडियन है। इसके अलावा सदर्न जो ओशियन है इसकी भी काउंटिंग होती है। तो 5 महासागर हैं, लेकिन आमतौर पर मुख्य तौर पर 4 माने जाते हैं, ठीक है। तो ये ओशियन आप लोगों ने देख लिए। अब इसके जो महासागर से छोटे होते हैं, जो ओशियन से छोटे होते हैं, जिनको कहते हैं सी, जो कि एक सहायक जल क्षेत्र होता है। तो बात करते हैं इंडियन ओशियन के पास पड़ता है डेविस सी पड़ता है, डेविस सी पड़ता है। और इसके अलावा रॉस सी पड़ता है, रॉस सी पड़ता है। और एक पड़ता है अमुंडसन, अमुंडसन सी पड़ता है, अमुंडसन सी पड़ता है। उसके बाद यहां बात करें तो बेलिंगशन सी पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। कि बेलिंग सेशन सी। और यहाँ पड़ता है स्कॉटिया, स्कॉटिया सी पड़ता है। और यहाँ पर पड़ता है वेडल सी, अटलांटिक ओशन के पास, ठीक। तो ये तो हो गया, वेडल सी हो गया, ठीक है। तो ये सी हो गए इसके आसपास के ना। तो ये सब वाटर बॉडीज हैं जो कि इस कॉन्टिनेंट को कवर किए हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर एक खाड़ी मिलती है जिसका नाम है कोल्वो, कोर, कि कोल्वो कोरेसिस, ठीक है। कोल्वो कोरेसिस इसका नाम है, थोड़ा टिपिकल नेम लगता है, तो ये इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो कोल्वो कोरेसिस ये नाम हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, ये एकदम, अब जैसे बात करें कि कुछ देशों ने, लगभग 30 देशों ने यहाँ पर आपस में एक समझौता कर रखा है कि हम लोग यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करेंगे। जैसे जैसे होता है मिलिट्री ऑपरेशन, या खुदाई करवाना, या परमाणु परीक्षण करना, ये सब चीजें यहाँ पर क्या है, बैन है, यानी कि प्रतिबंधित है, यहाँ पर नहीं किया जा सकता। क्योंकि दुनिया में ये 2 ही भाग तो बचे हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, जो कि पर्यावरण से अभी भी मुक्त हैं। और हालांकि
जो पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है उसका भी अब जो है इफेक्ट यहाँ पर भी पड़ने लगा है, तो प्रभावित हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी उतना नहीं हुआ जितना हम लोग का देश या जो एशिया है, अफ्रीका है, अमेरिका है, यूरोप है, ये देश जितने प्रदूषित हो गए हैं ये सब नहीं है अभी। ठीक है, इसके अलावा कुछ फैक्ट की बात करें तो ये पृथ्वी का दक्षिणी महाद्वीप है। क्या है? ये पृथ्वी का दक्षिणी महाद्वीप है, एकदम डीप में जाएंगे तो ना। इसके बाद ये पांचवा पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है और दुनिया का 70% मीठा पानी, फ्रेश वाटर जो है यहाँ पर बर्फ के रूप में है, आइस के रूप में है। ठीक, अब जानवरों की बात की जाए तो यहाँ पर पेंगुइन और सील पाए जाते हैं, और वनस्पति के रूप में केवल लाइकेन या काई के रूप में ही चीजें पाई जाती हैं, क्योंकि पेड़ पौधों मतलब कि पेड़ पौधों को तैयार होने के लिए नमी की जरूरत होती है, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बहुत ठंडे प्रदेश हैं, इसलिए यहाँ पर काई या लाइकेन पाया जाता है। ठीक, इसके बात करें कि इस अंटार्कटिका को नाम किसने दिया, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसका नाम है जॉन जॉर्ज बार्थोलेम्यू। बार्थोलेम्यू है इनका 1860 टू 1920 तक जो है जीवन काल रहा है, और इनको कहा जाता है द प्रिंस ऑफ कार्टोग्राफी। द प्रिंस ऑफ कार्टोग्राफी कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं मानचित्रण को, जो मानचित्र मतलब ग्राफ जो कि मानचित्र बनाते हैं ना, तो इनको कहा जाता है कि जो ये मानचित्रण के एक राजकुमार थे, मतलब कि सबसे पहले इन्होंने ही वो तरीका डेवलप किया। ठीक है, 1890 के दशक में इन्होंने इसे क्या नाम दिया? अंटार्कटिक नाम दिया। ठीक, तो ये बढ़िया फैक्ट है आप लोगों के लिए, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करें, द प्रिंस ऑफ कार्टोग्राफी। ठीक है, तो ये हो गया आपके कुछ फैक्ट। अब इनसे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो सकते हैं ये हम बात करते हैं। जैसे रॉकी ये मैंने बताया था, हिमालय में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक मतलब कौन से हैं, तो उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो फिर अंटार्कटिका में हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, तो वह है विंसन मैसिव। विंसन मैसिव, जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करें, विंसन मैसिव ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है। जैसे हिमालय का माउंट एवरेस्ट है, तो वैसे वहां पर विंसन मैसिव है, या ये हाईएस्ट है, 8892 मीटर इसकी हाइट है, और 1958 में इसको डिस्कवर किया गया था, इसकी खोज की गई थी। और देखा जाए तो अंटार्कटिका संधि के अंतर्गत चिली देश का इस पर अधिकार माना जाता है। ठीक है, अधिकार क्षेत्र में आता है, चिली के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक, अब पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है उसको लेकर के यहाँ पर कौन कौन से सेंटर हैं तो बहुत सारे, लेकिन हम दो के ही नाम केवल लेंगे। एक है अमेरिका का, अमेरिका का एकदम बीचों बीच में यहाँ पर स्थापित है सेंटर, इसका नाम है अमुंडसेन स्कॉट नाम है, ये यूएसए का है, और 1957 में ये रिसर्च या अनुसंधान केंद्र मतलब कि केंद्र यहाँ पर स्थापित हुआ एकदम मिड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करें भारत का, तो भारत में मैत्री स्थापित हुआ 1989 में, और हालांकि सबसे पहले दक्षिणी गंगोत्री स्थापित हुआ था, ये आप जान लें, दक्षिणी गंगोत्री स्थापित हुआ था 1984 में, लेकिन 1990 तक आते आते ये किसी कारणवश बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब कौन सा कार्य कर रहा है जो मतलब कि आज भी वहां पर वर्क कर रहा है, तो वह है मैत्री, ये 1989 में स्थापित हुआ था। ठीक, तो ये सेंटर हैं, और भी देशों के हैं, लेकिन हमारा जो मुद्दा है, जैसा कि एग्जाम वगैरह में ज्यादातर जो पूछा जाता है वो मैं फैक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब इसके बाद बात करें वॉल्केनो, तो रॉस द्वीप पर, रॉस आइलैंड जैसा कि यहाँ पर है इस भाग में, तो रॉस आइलैंड पर एक माउंट एरेबस है, माउंट एरेबस है जो कि दुनिया का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है। ओके, सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये कहा जाता है, जैसा कि वहां पर लोग जो रहते हैं जो रिसर्च करते हैं वो कहते हैं कि लगभग 10 से 11 जो है धमाके या 10 से 11 विस्फोट वहां पर डे होते हैं, तो यानी कि सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी इसी को माना गया है। ठीक है, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। तो आप लोग को याद क्या करना है, विंसन मैसिव याद कर लेना है, एक्टिव वॉल्केनो याद कर लेना है, सेंटर रिसर्च सेंटर याद कर लेना है। ठीक है, और ये 4 और 5 ये सारी चीजें आप लोग जरूर से जरूर नोट डाउन करें और लर्न कर लें, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो आप ये लाइन देख रहे हैं डॉट डॉट डॉट, इसको भी जान लीजिए, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब है इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक, जिसके द्वारा
मतलब कि तारीखें प्लस में और माइनस में चलती हैं, ठीक है। और इसके आगे जब यहाँ बढ़ जाएंगे तो यहाँ शुरू हो जाएगा ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम या प्राइम मेरिडियन, जिसके द्वारा सभी देशों का समय, है ना, टाइम फिक्स होता है, निर्धारित होता है। तो आज का ये था मेरा टॉपिक अंटार्कटिका। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर किया करें जब वीडियो देखा करें, इससे मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ता है, ठीक है। ये हमारा फीडबैक होता है जो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते हो, ठीक है। तो अब वीडियो अच्छा लगा होगा मुझे पूरी उम्मीद है, और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।